है। कितने लोग भाग ले रहे हैं इस पार्टी? इसमें करीब 150 से 200 महिलाओं का प्रोग्राम है। जयपुर में पर्यटन और वन पर राजस्थान की जीवन रेखा है। पर्यटन व्यवसाय को राजस्थान में उद्योग का दर्जा दिया, लेकिन यह बात काबिल गौर की है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से 20 से 25% राजस्व प्राप्त होता है। दुनिया भर से टूरिस्ट को राजस्थान बुलाने के लिए होटल्स और रिजॉर्ट का होना बेहद जरूरी है। सरिस्का, रणथंभौर व अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट बने होटल्स को हटाए जाने की भ्रामक बातों से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों में भय पैदा हो रहा है, जिससे राजस्थान की ओर बढ़ते पर्यटकों के कदम रुकने लगे हैं। इससे न केवल प्रदेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि राज्य की छवि भी खराब हो रही है। पर्यटकों की आवाजाही, बागों के संरक्षण के लिए पर्यटक बेहद जरूरी है, क्योंकि पर्यटन और संरक्षण साथ साथ चलते हैं। होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन सरिस्का अलवर व होटल एसोसिएशन टैला सरिस्का की ओर से बुधवार को विशेषज्ञों ने ये बात कही। गजेंद्र सिंह परमार ने सरिस्का सेंचुरी के निकट बने होटल्स को ध्वस्त करने की भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए कहा कि होटल्स को हटाने की बात निराधार है। पर्यटकों और व्यवसायियों को घबराने की जरूरत नहीं। सरकार की ओर से सभी सेंचुरी का मास्टर प्लान बनाने की योजना है, लेकिन इसमें वहां मौजूद होटल्स को किसी तरह का खतरा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का जो मकसद था, हमारा 2 मेजर पॉइंट को क्लैरिफाई करने का था। एक पॉइंट है जो कि कुछ न्यूज़पेपर्स में भ्रांति फैलाई जा रही है कि सरिस्का में जो होटल बने हुए हैं सब अवैध हैं और उनको जो है नोटिसेस मिलने वाले हैं और 1 हफ्ते के अंदर वो गिरा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे होटल जो हैं, जो हमारी एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं, उनके सबके पास परमिशंस हैं, रेगुलेटेड एक्टिविटी में हैं, रेगुलेटेड एक्टिविटी में हैं और कोई भी उनमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी या डिस्प्यूट नहीं है एज फार एज द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कंसर्न। ठीक है ना? इसलिए एक तो ये था। दूसरा हमारा पॉइंट ये था आज का कि टाइगर टूरिज्म, हम सब टाइगर देखना चाहते हैं, हम सब टाइगर की बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ की वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड नेचर में टाइगर एग्जिस्ट करते हैं। चाइना में, थाईलैंड में जो टाइगर हैं वो सिर्फ कैप्टिविटी में हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ टाइगर खुले में रहता है और इसको हमने नेशनल एनिमल भी डिक्लेयर किया है। तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको एक लेवल पे बढ़ाना था, एक इंटरनेशनल, उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि हम 2022 तक कितने नंबर पहुंच जाएंगे, वो हमने 2020 में ही कंप्लीट कर लिया था। तो जो कंजर्वेशन है टाइगर का, जो टाइगर को एक प्रोटेक्टेड सेंचुरी में रखने का जो कंजर्वेशन का पार्ट है, वो बहुत मुस्तैदी से हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो बहुत मुस्तैदी से कर रहा है और हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। लेकिन अब उसको आगे भी बढ़ाना है, टाइगर के नंबर और भी बढ़ेंगे। अभी तो क्या है कि टाइगर लिमिटेड नंबर ऑफ सेंचुरीज़ में है। अब जहाँ जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि रणथंभौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकते हैं। तो वो क्या होगा कि वो बाहर जाएंगे, गाँव के एरिया में जाएंगे। तो ऐसी नई सेंचुरीज़ भी बनाई जा रही हैं जहाँ की वहाँ से टाइगर को ट्रांसलोकेट करके दूसरी सेंचुरीज़ में ले जाया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसके अंदर टाइगर का प्रोपोगेशन, क्योंकि एक टाइगर की जो लाइफ है वो 14 से 18 साल के बीच में होती है, तो उसकी जो प्रोजनी है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज भी बहुत जल्दी हो सकती है अगर हम उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो। ठीक है ना? तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 4 दिन के अंदर 10 टाइगर देखे, तो इसका मतलब ये है कि टाइगर प्रोपोगेट हो रहा है। ठीक है ना? तो हम सब चाहते हैं कि टाइगर प्रोपोगेट हो और उसका प्रोटेक्शन हो। तो जब टूरिस्ट जंगल में जाता है और वो टाइगर देखता है, वो उसकी रिपोर्टिंग करता है और उस रिपोर्टिंग की वजह से जो पोचर्स हैं और जो नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको रोका जा सकता है। ठीक है ना? तो दीज वर द इंडिया से के लेजिस्लेशन से बन के नोटिफाई होके हो रहा है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का एम है दैट देयर शुड बी नो पोल्यूशन। इट हैज गॉट नो connection with the conservation of forest and wildlife. First of all, it
The eco-society zone is being notified under Environment Protection Act 1986. Non-polluting industries should not be introduced in this area. Only non-polluting industries should be introduced. Polluting industries should not be introduced. Hotel and resort is not a polluting industry. That's why it has been kept as a regulated activity in the guidelines issued by the मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की गाइडलाइन के अंदर इसको रेगुलेटेड माना गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 26 अप्रैल 2023 के पैरा 40 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रेगुलेटेड एक्टिविटी माना है। दूसरा, होटल एंड रिसोर्ट किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मैं आपको ज्वलंत उदाहरण दूंगा। 20% एरिया में होटलियर या रिसोर्ट वाला कंस्ट्रक्शन करता है, 80% में प्लांटेशन करता है। That raising the forest, according to the definition of the Supreme Court, any area which is having 200 number of plants per hectare, that is the forest area. Hoteliers and resort people are increasing, enhancing the forest area of this country, of this state. So that's why they are eco-friendly, they are providing employment, they are increasing the forest area of this state, and as on today, there is no eco-society zone. It is in the pipeline. No order, no circular, no government notification can be implemented by retrospective. पीछे की तारीखें से उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में जिसने जो परमिशन ले रखी है, आइदर ही हैज टेकन एमएसएमई की परमिशन, तो वो चला सकता है। कन्वर्जन कराया है तो वो लोग कहते हैं साहब ये तो उससे परमिशन नहीं ली। कलेक्टर जब उसको कन्वर्जन को इश्यू करता है, वो तहसीलदार, एसडीएम, फॉरेस्ट, वाटर वर्क्स का एक्शन, पीडब्ल्यूडी का एक्शन, इंडस्ट्रीज से, रिको से एवं ग्राम पंचायत से सबकी एनओसी प्राप्त होने के बाद कन्वर्जन किया जाता है। इफ स्टिल द पीपल थिंक दैट इट इज रॉन्ग, देन द होल ऑफ द सिस्टम ऑफ द स्टेट यू आर गोइंग टू ब्लेम। दैट्स ऑल। पर्यटन विभाग से किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये केवल मात्र न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ उछल के आई है कि साहब वहाँ पे होटल ऐसे हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, अवैध है। तो मैंने कल भी यही कहा था कि हम लोग अतिक्रमणी नहीं है, हम अवैध निर्माण नहीं करते, हम कानून से चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम पर्यटन इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। कहीं कोई भ्रांति है उसके बारे में अभी चर्चा हो गई है। नाथावत साहब ने पॉइंट टू पॉइंट लीगल चीज़ें जो हैं कानून तर्क देके आप लोगों को समझाई है। आपके माध्यम से मेरा इतना ही निवेदन है सरकार को और विभाग को कि इस चीज़ की तथ्य के तह पे जाएँ और ऐसा भ्रम नहीं फैलाएं जिससे कि पर्यटन को और पर्यटकों को नुकसान हो। ज़्यादा झालावाड़ से खबर, जहां बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्र सिंह किराड़ के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर झालावाड़ को राजस्थान में हो रहे दलित, आदिवासी व पिछड़े समाज पर अन्याय व अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि सिलंबुर जिले में दलित समाज के अध्यापक शंकर लाल मेघवाल की तलवार से गला काटकर